इतना % है तो हम जीडी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। जैसे कि भाई लोगों, ये विज्ञप्ति सभी को आपको मालूम है, हमारे पास रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हम क्या करें। जैसे जो चीज़ इसमें मांग रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रीजनल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, मैरिड स्टेटस सर्टिफिकेट। कौन लोग वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में रह रहे हैं, यानी जो मैरिड, जो अनमैरिड भी है उसको भी सर्टिफिकेट लाना है। दोनों को लाना है, अनमैरिड वाले को भी, वो भी 6 महीने के अंदर का। 6 महीने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक, इस नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में काफ़ी कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, जैसे कि सर इतना % है तो हम जीडी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हम क्या करें। तो ऐसी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, और हाँ, हाइट भी आप बार बार पूछ रहे हैं, तो सफल अभ्यर्थियों से ही जानते हैं हम कि कितना % किस ट्रेड के लिए लिया जा रहा है। सोल्जर जीडी के लिए कितना है, क्लर्क के लिए कितना है, और ट्रेडमैन के लिए, साथ ही हाइट किसके लिए कितनी है। जिन्होंने जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लिया है, कौन लोग वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में रह रहे हैं, यह सुन लेते हैं उन्हीं सफल अभ्यर्थियों की जुबानी। यह सफल अभ्यर्थी हैं, रनिंग इन्होंने पास कर लिया था। रनिंग पास करने के बाद वहीं अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स भी कराया गया शायद वहीं से। तो आप लोग देख लें, ये है इनका जो है रनिंग पास का जो बेस्ट है, तमका का है, ये इन्होंने हासिल किया हुआ है। एक्सीलेंट इन्होंने यहाँ पर किया था। तो भाई जी, कई लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो कुछ चीज़ें जैसे वहाँ पर चल रहा है, आपने देखा, हालांकि वहाँ पर कोई जानकारी भी नहीं लेने दी जा रही है, लेकिन पता उन्हीं अभ्यर्थियों से चल रहा है जो वहाँ पर गए हैं। तो जैसे कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम 8th पास हैं, तो 8th पास हैं तो हमारे इसमें ग्रेस है, तो हम इसमें भर्ती अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उनका क्या चल रहा है वहाँ पर। जैसे आप 8वीं पास है ना, तो उसका भी भर्ती चल रहा है जी। जैसे सफाई में आप जाना चाहते हो तो उसमें 8वीं पास भी बहुत है उसके लिए। नहीं, वो तो ठीक है, 8वीं पास बहुत है। तो उसका क्या %, 33%? उसमें 33% चाहिए उसमें, मतलब कि एक भी सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, 8वीं में अगर 10वीं किए हैं जी, तो अगर ग्रेस है हाँ, तो आपको ट्रेडमैन में दिया जाएगा। अगर दूसरे में अगर रनिंग कर रहे हैं तो आप फेल हो जाओगे आप। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 10th पास हो, अगर ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रेस पास हो, किसी सब्जेक्ट में अगर 33% से कम है तो आपको जो है ट्रेडमैन में लिया जाएगा। अन्यथा आप 10th पास हो और ग्रेस पास हो तो आपको जीडी में नहीं लिया जाएगा। यही चल रहा है ना। हाँ, कहने का मतलब 10th पास होना चाहिए, 45% मार्क्स ओवरऑल होना चाहिए, तभी आपको जो है जीडी में लिया जाएगा। वहीं थोड़ा क्लर्क का भी बता दें कि उनका क्या प्रोसेस है। क्लर्क का प्रोसेस यही है कि उसमें 10 क्लास में कम से कम 60% चाहिए, सब में 50-50। कहने का 50 से कम नहीं होना चाहिए, हर प्रत्येक विषय में 50 चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके ओवरऑल 60% 12th पास में होने चाहिए, और साथ 10 भी जरूरी है, और 10th का सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए। और हाँ, किसी में आप ग्रेस पास नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ग्रेस पास निकल जाता है तो वही से भगा रहे हैं, चाहे आप कितना पास कर रहे हो या फिर रनिंग निकाल रहे हो, डॉक्यूमेंट के समय उसको बाहर किया जाए। तो आप लोग ध्यान दें, आप अगर 10th में भी ग्रेस हैं तो 12th में भी ग्रेस हैं, तो % आपकी पूरी है तो फिर भी आपको नहीं लिया जाएगा। यही चल रहा है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। वहीं साथ में एक कई अभ्यर्थियों का, कई कैंडिडेटों का या कई भाई लोगों का मेरे लिए मैसेज आ रहा है कि सर रिलीजन जो धर्म प्रमाण पत्र बन रहा है, इस पर क्या हो रहा है, या मांग रहे हैं, क्या किया जा रहा है। देखो, 4th जोन वाले को ना धर्म प्रमाण पत्र जरूरी है। वहाँ ऐसी 2 वाले जोन में ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कल दिए तो नहीं लगा, वो सब बनवाए थे हम लोग। जी, तहसील से बनवाए थे, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ा। तो ये जोन 2 की भर्ती है, जो अभी तक जो है यहाँ पर धर्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। वहीं दूसरा चीज़ आप ये बताएं कि एक विवाह प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो क्या कंपलसरी है।
वो जरूरी है। वो जैसे चरित्र है जी। वैसे अविवाहित प्रमाण, जैसे लड़का का शादी नहीं हुआ तो अविवाहित प्रमाण पत्र बनवा ले अपने सरपंच से जी। और जरूरी है अपने ग्राम पंचायत से। तो अगर आपके पास विवाहित प्रमाण पत्र अविवाहित प्रमाण पत्र नहीं है तो आप भर्ती में मत आइएगा। और एक और बात है जी। अगर सब चीज़ का मूल्य रखे हैं आप तो उसका कॉपी कम से कम 2-2 सेट जरूरी है, अन्यथा वहाँ मुश्किल से आप नहीं तो बाहर हो जाओगे। फोटो कॉपी वहीं 2-2 फोटो कॉपी भी आप रख लें और साथ साथ फोटो कम से कम 20 होना जरूरी है वहाँ। तो ये एक सफल अभ्यर्थी की जुबानी आप सुन रहे हैं, तो इससे अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर जो है भर्ती की कोई नहीं दे सकता। वहीं एक चीज़ और भाई जी, कई लोगों का ये आ रहा है कमेंट, सर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, खासकर जिनका ओवर 30 हैं, क्योंकि जो नए लड़के हैं वो तो सब लगभग बर्थ सर्टिफिकेट है। तो पुराने लड़कों का बर्थ सर्टिफिकेट पहले हमारे टाइम पे नहीं बना होता था, उनके लिए क्या कंपलसरी उनको बाहर कर दिया जा रहा है? नहीं, उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका 10 क्लास का है ना, उसमें अंक सूची में सब लिखा है, उसमें जरूरत नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो जो 10th क्लास का जो डॉक्यूमेंट है उसको ही जो है बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मान्य कर लिया जा रहा है। हाँ, वही मान्य ले रहे हैं, क्योंकि पास जन्म प्रमाण पत्र मेरा पास भी नहीं है, मैं 10 क्लास को ही बताया उसको। तो आप देख सकते हैं सफल अभ्यर्थी हैं। जैसे जैसे आगे अपडेट अब सफल अभ्यर्थियों की मिलते रहेगी, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को दिखाते रहूँगा। वहीं भाई के जो है मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी जानकारी और लोगों तक पहुंचाने के लिए दी। शायद हो सकता है किसी का भविष्य इस जानकारी से बन जाए। तो मैं यही आशा के साथ इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सैन्य भूमि सैन्य धाम उत्तराखंड का हूँ, वीरभूमि जिसे कहा जाता है, वहीं देवभूमि उत्तराखंड का हूं। तो मैं देवभूमि की भी अब वीडियो जब बनाकर अपने चैनल पर डाला करता हूं, और सैन्य भूमि की, सैन्य धाम की, सैन्य गाथाओं की।